हेलो बच्चा लोग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया होंगे। तो थंबनेल का टाइटल तो आपने देख लिया होगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी मोटिवेशनल होने वाली है, क्योंकि ये सभी के साथ होता है। मैं इस वीडियो के एंड में अपनी भी लाइफ जर्नी शेयर करूंगी कि मेरी लाइफ जर्नी में सीए में अप एंड डाउन्स क्या रहे हैं। और बात करूंगी उन बच्चों की कॉमन प्रॉब्लम्स की जिनसे हाय दिन हर सीए स्टूडेंट सफर करता है। तो सबसे पहले ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेस ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल आ रहा है। सो बच्चों, मेरा नाम है सी अंजलि शर्मा। तो इस सीए वर्ड को लेने के लिए मैं भी इतनी ब्लेस्ड नहीं थी कि एकदम से मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट पे सीए का जो ये वर्ड मिल गया। ऐसा नहीं है। तो मैं भी आप लोगों की जर्नी में थी, और इसमें कोई शर्म नहीं है कि हमने जो सीए का अटेम्प्ट है वो एक से ज्यादा बार में पास किया है, चाहे वो कोई भी लेवल हो। ऑन द लास्ट क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि जो जर्नी हमने शुरू की थी वो जर्नी हम खत्म कर पाए या नहीं कर पाए, या बीच में छोड़ के बैठ गए। तो बात करते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले रिजल्ट आया था। स्ट्रेस है, कई बच्चे सितंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई जनवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कई नवंबर के लिए। कई बच्चों का सीए इंटरमीडिएट है, कई सीए बनने वाले हैं, चौकट पे खड़े हुए हैं। लेकिन काफी टाइम से डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि मैम हमारी तैयारी पूरी है, अब हम पढ़े क्या, कैसे पढ़े, और किस तरीके से अपने प्रोसेस थे। देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीए की जो जर्नी होती है, या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम की आप जर्नी ले लीजिए। जैसे कि सीएस है, ये एक तरीके से ऑल इंडिया एग्जामिनेशन होता है। या मेडिकल का आप ले लीजिए। ठीक है, ये इतनी इजी नहीं होती। इजी मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि एकेडमिक्स जैसी नहीं होती कि हम जितना तैयारी करके जाएंगे हमें उतना मार्क्स मिल जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कट थ्रू कंपटीशन है ये। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो बच्चे डीमोटिवेटेड हो रहे हैं, और बहुत सा होता है हमारे साथ कि भैया हम क्या पढ़ें, फिर से वही सिलेबस है, ये सब है। बेटा इस बार आप अगर पढ़ रहे हो ना, तो इस बार ये सोच के मत पढ़ना कि हमें पास होना है। इस बार ये सोच के पढ़ना कि मुझे अपना 100% देना है। अब कई बच्चों के मन में ये आएगा कि मैडम हम हमेशा यही सोच के देखते हैं कि हमने 100% देना है, हमें ये करना है। इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, अगर आप समझ पाए। हम जब पहली बार पढ़ते हैं ना, तो हम पहली बार पढ़ते हैं कि आज तक हम किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हुए। ठीक है। जैसे कि ट्वेल्थ का रिजल्ट आया, ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया, तो हम ये भी क्लियर कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, और हमें जो रिजल्ट है शायद हम अनसक्सेसफुल हो जाए। सेकेंड रीजन क्या होता है कि हम अपने लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हम अपना स्ट्रेस इतने ऊपर ले लेते हैं अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन का, अपने रिलेटिव्स के एक्सपेक्टेशंस का, या अपने सराउंडिंग्स के एक्सपेक्टेशन का, कि भैया मैं तो ये क्लियर करके ही रहूंगा, मतलब ये करके ही रहूंगी, मुझे तो करना ही करना है। ठीक है। और इस स्ट्रेस को लेने के बाद जो चीजें एक बार में क्लियर होने के चांसेस होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से वो 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं या उससे ज्यादा हो जाते हैं। कभी सोच के देखो, तुम्हारे स्ट्रेस लेने से भैया कि तुम सीए नहीं बन पाए, तो आई नो कि फैमिली पे इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन क्या आप सीए बन के एकदम से क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं? नहीं। यू विल गेट, आपको उसके लिए भी टाइम की जरूरत है। आज मार्केट में ऐसे भी सीए हैं जो बहुत कम उम्र में बहुत हाई पैकेज अर्न कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा उम्र के भी वो नॉर्मल पैकेज अर्न कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ डॉक्टर। आपने डॉक्टर देखा होगा, आपको कोई फैमिली डॉक्टर होगा, सो ही इज रनिंग अ स्मॉल क्लिनिक, और एक वो क्लिनिक पे अर्न कर रहा है। और वही उसका बेटा एक सर्जन है, न्यूरो सर्जन है, जो आउटसाइड इंडिया जॉब कर रहा है। ये चीज है, तो फर्क पड़ता है। राइट। तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों को स्ट्रेस नहीं लेना। क्या नहीं लेना? आपको स्ट्रेस नहीं लेना। जब पूरा ये चीजें पास करने का भार अपने सर पे डाल लोगे ना, तो कभी भी आप इतनी इजीली आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आप कभी भी एग्जाम को इतनी इजीली क्रैक नहीं कर पाएंगे। तीसरी चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है, यार सीए क्या खेल है, हमने तो ये एंट्रेंस पास किया है, हमने तो हो भी है एंट्रेंस पास किया है, डैश डैश डैश। और उसी चीज में हम अपना 100% नहीं दे पाते, एंड वी आर लीड्स टू अनसक्सेसफुल इवेंट्स। राइट। सो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपनी लाइफ टाइम में मतलब एनालाइज की है। बीइंग अ सीए स्टूडेंट, बीइंग अ सीए मेंटर, बीइंग अ सक्सेसफुल
यू कैन से ऑन द वे, सक्सेसफुल मीन्स ऑन द वे। कभी भी अपने आप को ये मत बोला कि यस हम सक्सेस हो गए, बिकॉज आप जब एक ही चुनौती को क्रॉस करते हैं तो देन यू विल गेट द नेक्स्ट थिंग्स, जो आपको दूसरी चीज वहां पे खड़ी मिलती है। राइट नाउ मैं आपको अपनी सीए जर्नी स्टार्ट करती हूँ। तो बेटा मैं भी आप ही की तरह 2009 आई पास्ड आउट फ्रॉम माई 12th स्टैंडर्ड। उस टाइम में सीए फाउंडेशन होता। तो भैया अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर सारी चीज आप लोग भी हुए होंगे, अच्छे से बढ़िया तरीके से आपने टॉप किया है। जब रिजल्ट आया और आप फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स को पूरी एक्सपेक्टेशन कि भैया इसके अकाउंट्स में 95 नंबर आए थे पूरे स्कूल के अंदर हाईएस्ट, तो ये तो क्लियर कर ही देगी। और सीए फाउंडेशन में है ही क्या, 12th का ही एक्सटेंशन है। देखो होता है ना माइंडसेट, मेरा भी यही माइंडसेट भैया। जब रिजल्ट आया, पढ़ाई की, मौज मस्ती की, सोचा सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, प्राउड फील आया। तो जब रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन का, तो उसमें फेल। दैट टाइम आई रियलाइज के कुछ ना कुछ गड़बड़ मुझसे हुई है, दैट ओवर कॉन्फिडेंस। और दैट टाइम माय पेरेंट्स आल्सो के ओके, दे सपोर्टेड मी कि यस करो बेटा करो, नेक्स्ट अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया तो अपने कॉन्फिडेंस को अपने झोले में रखा और सोचा कि जीरो से स्टार्ट करना है। कि भैया मैं वो अकाउंट्स की, वो कॉमर्स की स्कूल की टॉपर नहीं हूँ, अब मैं नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। बल्कि मैंने ये सोचा कि मैं एक फेलियर हूँ सीए फाउंडेशन में, तो मैंने फेलियर लेवल से स्टार्ट किया। जब मैंने फेलियर लेवल से स्टार्ट किया, तब मैंने उसी हिसाब से मेहनत की कि हर चीज को एक सिंपल जर्नल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज होती है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वो तक लिख के प्रैक्टिस की। बिसाइड दैट कि मैं टॉपर रह चुकी थी। देन फिर से रिजल्ट आया सीए फाउंडेशन में, देन दैट टाइम आई पास्ड। उसके बाद मेरी वही मेंटालिटी, जैसे आप लोग भी मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि नहीं, मेरी वही मेंटालिटी, मैंने इस टाइम अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ रखा। डाउन टू अर्थ क्या रखा कि नहीं, मैं सीए में एक बार फेल हो चुकी हूँ, वो भी फाउंडेशन में, जहां मैंने अपना कॉमर्स में टॉप किया था। उस मेंटालिटी को जारी रखते हुए मैंने अपने आईपीसीसी के उस टाइम पे दो ग्रुप होते थे, दोनों ही ग्रुप होते हैं, मतलब उसमें 8 सब्जेक्ट होते थे। मैंने दोनों ग्रुप्स दिए, बोथ ग्रुप्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन 9 मंथ्स, अलोंग विद ओटीटी ट्रेनिंग, अलोंग विद जो आपकी इसका की ट्रेनिंग होती है। इन दोनों की ट्रेनिंग को करने के लिए, क्योंकि एक जो आईटीटी की ट्रेनिंग होती है वो 1 मंथ की होती है, जो आपको कहीं पे जो सेंटर है वहां पे जाके करनी पड़ती है। एक ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग होती थी उस टाइम पे, जो होती थी 7 डेज की। तो यह लगा लीजिए कि मोर ओवर 38 डेज, हम जो 38 डेज हमारा अप एंड डाउन में रहता था, एंड वी हार्डली गेट अ 2 to 3 आवर्स। तो वहां पे 2 to 3 आवर्स मतलब देने के बाद, ट्रैवलिंग करने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, कोचिंग्स लेने के बाद, आई यूज टू क्रैक सीए आईपीसीसी both groups in first attempt with 54% marks, 9 मंथ्स की प्रिपरेशन के बावजूद भी। क्योंकि मैंने वहां पे अपनी गलती से सीखा, और मैं उस टाइम पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं कॉमर्स टॉपर रह चुकी हूँ 12th में। मेरे माइंड में एक मेंटालिटी सेट थी कि मैं सीए फाउंडेशन में फेल हो गई थी, और उस मेंटालिटी को लेके मैंने उस हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू किया, एंड रिजल्ट आपके सामने थे। अब सुनो, इतनी सक्सेस मिलने के बाद 9 मंथ सब घर में हैप्पी, सब चीज हैप्पी। नाउ इट्स कम टू द फाइनल। फाइनल में हमारा गैप होता था, 2.5 साल के बाद आपको एग्जाम देने पड़ते थे फाइनल के, उसके बीच आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करी। ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो लगा भैया आप कुछ कमाई करने लगे हैं, पेरेंट्स पे नहीं है। हालांकि स्टाइफंड 1000 रुपए मिलता था फर्स्ट ईयर में, तो थोड़ा आप लोगों को लगता था आप तो कमा रहे हैं भैया, आप तो कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, फाइनल में आ गए, सीए फाइनलिस्ट है, ये सारी डैश 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 चीजें। उस टाइम फिर से ओवर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, दोस्तों ने चढ़ा दिया, तुम कर सकती हो, 9 मंथ्स में तुमने कर लिया था, इतना जल्दी आपसे उधर इस टाइम भी निकल जाएगा, चढ़ा दिया। चूज किया कि सीए की कोचिंग्स लेंगे। उस टाइम हमारे पे यूट्यूब पे नहीं होती थी क्लासेस, पेन ड्राइव में क्लासेस होती थी, या आपको परचेज करनी पड़ती थी, या फिजिकल लेके परचेज। तो बहुत ग्रुप्स दिए कि हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, और वही ओवर कॉन्फिडेंस की मारी बोथ ग्रुप्स में से कोई ग्रुप क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठप्पा लग गया, पेरेंट्स को फिर बुरा लगा, फिर से अपने आप में मतलब चुनो, तो अपने आप को सबक मिला कि ओवर कॉन्फिडेंस भैया चने के झाड़ पे मत गिरो, क्योंकि गिरोगे तो फिर संभालने कोई नहीं आएगा। फिर से वही कॉन्फिडेंस लूज, शैटर्ड, सिलेबस पढ़ने का मन नहीं कर रहा, चीज है। बचते उस टाइम पे था कि जो बच्चे हमारे साथ थे, जो हमारे एग्जाम मेट्स थे, उनका भी कुछ बच्चों का क्लियर हुआ था, कुछ बच्चों का नहीं हुआ।
फिर भी एक कॉन्फिडेंस था कि चलो चलो मैं भी रहा हूँ तो ये, मैं भी रही हूँ तो ये भी रही है, ये भी रही है, ऐसे होता है ना। हम दोबारा एग्जाम में 6 मंथ्स के बाद बैठे, फर्स्ट ग्रुप क्लियर, देन सेकंड ग्रुप अटक गया। किसकी वजह से? अपने फेवरेट सब्जेक्ट की वजह से, ऑडिट की वजह से, और वो भी मार्क्स आए 38। फर्स्ट ग्रुप में कोई एग्जामेशन नहीं थी, पॉइंट्स में पास हुई, सेकंड टाइप भी, लेकिन वो ग्रुप भी रह गए, यानी कि क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, कहने को तो फर्स्ट ग्रुप मतलब सॉरी फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गया था, बट सेकंड ग्रुप नहीं था, तो वहां पे सीए की डिग्री रह गई। अगेन दिल ऐसा चकनाचूर हो गया, लेकिन पेरेंट्स को समझाया, आपके पेरेंट्स का सपोर्टिव होना बहुत जरूरी है कि नहीं। फिर कभी सोचा कि ये मैं किसके लिए कर रही हूँ? माय फादर यूज्ड टू टेल, मेरे पापा, मेरी मम्मी ने मुझे बोला, आप किसके लिए कर रहे हो? आप अपने लिए कर रहे हो, तो हम सबका है कि हम पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे पेरेंट्स ने बहुत किया है, राइट? मेरा भी यही क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला कि अब तुम इतना स्ट्रेस लेके कर रहे थे और तुम अब क्लियर नहीं कर पाई हो, तभी तो मैं आपको लोगों को फीस पे करूंगा, तभी मैं आप लोगों को खिलाऊंगा, तो डोंट टेक स्ट्रेस। तब गांठ बांधी कि मेरे सीए क्लियर करने से खुशी जरूर होगी, लेकिन मैं इतना स्ट्रेस लेके करूंगी तो हो सकता है 6 महीने के लिए मैं उनको और आगे बढ़ावा दे दूं। तब दिमाग में बिल्कुल शांत रखा, सोचा कि किसके लिए, क्या फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, जो क्लासमेट थी मोर ओवर, मतलब जो थे उनका क्लियर हो गया था, एक आधे बच्चे का बचा था, जो मैं थी, ठीक है, दिमाग खराब हो रहा था, चटनी बढ़ रही थी दिमाग की। सब लोग का, अरे तुम तो सीए में, तुम तो 12th में टॉपर रह चुकी हो, ये है डैश, जो हमें सुनने को मिलते हैं, रिलेटिव्स के फोन जो सबके साथ आते हैं, अभी तक तुम्हारी इसका क्लियर नहीं हुआ, पेरेंट्स को बोले। तब दिल को समझाया कि किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है, खुद के लिए करना है, खुद को अपना टाइम देना है। और रैंक नहीं, रैंक का भूत तो उतर ही गया था, क्योंकि एक बार तो रह ही गया ग्रुप। ठीक है, तो जितना आता है उतना अच्छे से क्रैच करके करना है। माय फादर यूज्ड टू से वन थिंग, कि अभी रट के पास हो जाओगे, लेकिन सीए बनने के बाद कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो वहां किससे पूछने जाओगे, वहां तुम्हारी डिग्री पे सवाल आएंगे। दैट्स थिंग स्टक इन माय माइंड। वही मैं अपने बस स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि रटना नहीं है, डोंट क्रैम, बिल्कुल रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। क्योंकि अगर आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी नया प्रोविजन आता है, तो आप कोई शॉर्ट नोट्स लेके नहीं भागेंगे। अच्छा, मैंने उसमें दोनों टाइम में एक मिस्टेक की थी। जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, यूज टू प्रेफर शॉर्ट नोट्स। तो उस टाइम पे विद आईटीआई, जो आपका सीए इंस्टीट्यूट दिल्ली में, वहां पे सीए हब है, बहुत परवीन शर्मा हमारे टाइम के बहुत अच्छे टीचर्स रह चुके हैं अकाउंट्स के। ठीक है, तो बहुत टीचर्स थे, उनके शॉर्ट नोट्स आते थे, तो हम शॉर्ट नोट्स के पीछे रन करते थे कि शॉर्ट नोट्स मिल जाए। उस टाइम में भी ये लगा लीजिए, वी यूज्ड टू पे 800,000 फॉर दैट, राइट? तो शॉर्ट नोट्स के पीछे भागे, लेकिन जो मेन क्रक्स था, मॉड्यूल, वो मॉड्यूल पे नहीं किया। लेकिन जब थर्ड टाइम बात आई, देन जो तीसरा अटेम्प्ट था, उस टाइम पे ऑडिट की इंस्टीट्यूट विजिट कर रहे थे, तो एक ऑडिट की बुक खरीदी, ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स, जो कि सीए लोगों के लिए होती है, जो क्लियर कर चुके होते हैं। उस ऑडिट प्रोनाउंसमेंट्स को लगभग 45 डेज में कंप्लीट किया, समझ के, क्योंकि खुद तो पढ़ा ही था, पुरानी बुक्स में हाईलाइट हो रहा था, पढ़ने का मन नहीं कर रहा था कि क्या करेंगे, तो वही प्रोविजन, वही प्रोविजन, वही प्रोविजन। तो ऑडिट प्रोनाउंसमेंट से पढ़ना शुरू किया कि भैया मॉड्यूल को ही क्या करते हैं, चीखते हैं या फिर लिखते हैं या फिर सजाते हैं। मॉड्यूल में से पढ़ा, मॉड्यूल में से पढ़ा, सजेस्टेड आंसर लिख के देखे, प्रैक्टिस करी लिख के। मोटे मोटे वो काले पन्नों के रजिस्टर होते थे, तुम्हारे टाइम में तो क्लासमेट क्या, मोटे मोटे काले पन्नों के जो रफ रजिस्टर बच्चे मुझसे लिंक करते, वो भरे, चेक किया। मॉक नहीं दे पाई थी, टाइम नहीं था, पता नहीं निकल गया था, याद नहीं, लेकिन करा बैठ के। एंड थर्ड टाइम में, फर्स्ट ग्रुप ऑलरेडी क्लियर था, सेकंड ग्रुप दिया, थर्ड टाइम में ग्रुप क्लियर हुआ। ठीक है, सो ऑडिट के अंदर एग्जैक्ट 60, और बहुत खुशी हुई कि क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये जर्नी रही है, और उसके बाद भी जर्नी खत्म नहीं होती। सीए का टैग ले लिया, ट्रेनिंग्स कर ली, अब प्रॉब्लम आई कंपटीशन की। बिग फोर में जा नहीं पा रही, क्योंकि बिग फोर में रैंक्स को वो लेते हैं, नॉर्मल जा रहे हैं, पैकेज कम है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। एक गर्ल का डिसएडवांटेज उस टाइम पे था, अब नहीं है कि वो डिसएडवांटेज, बाहर नहीं जा पा रहे, बैठ के खुद का काम करना है, ऑनलाइन करना है, बाहर का एक्सपोजर चाहिए था, नहीं मिल रहा। आउट जोड़ जो ऑडिटिंग होती थी उस पर भेजा नहीं जाता था, बिकॉज बॉय प्रेफर, आपको पता है। तो ये स्ट्रगल्स थे उसके बाद भी। देन शुरू से पैशन रहा था टीचिंग का,
जब ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, 2 साल की जॉब का एक्सपीरियंस लिया, मजा नहीं आ रहा था लाइफ में। अब आप सोच रहे होंगे ना, बुक्स पढ़ के मजा नहीं आ रहा। भैया मेरी तो सीए क्लियर हो गई थी, मुझे मजा नहीं आ रहा था। ठीक है, टीचिंग स्टार्ट करी, 12th 11th 10th के पूरा साइड में रखे, एंड दैट यूज टू कि यस आप टीचिंग कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ नेक्स्ट्रा पढ़ाना है, और ये पैशन को फॉलो करते हुए आज मैं टीचर हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम आपके सब्सक्राइबर नहीं है, ये नहीं है, तो बेटा सब्सक्राइबर्स की जरूरत नहीं, सब्सक्राइबर्स खरीदे भी जा सकते हैं। हर चीज को टाइम लगता है। कहने की बात ये है कि अगर तुम अपना पूरी जिंदगी की सांसें सीए क्लियर करने में सोच दोगे, तो उसके बाद क्या, करोड़पति तो नहीं बन पाओगे ना। एकदम से थोड़ी ना आता है भैया। मैं हमेशा कहती हूँ, एक 1500 रुपए में सीए रिटर्न फाइल करता है, एक 5000 रुपए भी लेता है, दोनों में डिफरेंस है और दोनों की सिचुएशंस में डिफरेंस। ठीक है, तो ये था तुम्हारा एक मोटिवेशन, छोड़ इस छोटी सी मेरी लाइफ स्टोरी कि मेरी सीए भी हो गई। आज कोई नहीं पूछता कि नंबर ऑफ अटेंड कितने हैं। जो पूछेंगे वो गधे हैं, मेरी बात मानो, वो गधे हैं। ठीक है, आज है कि आपने सीए जो जर्नी शुरू की थी वो खत्म करी है विद अ प्रॉपर थिंग, और जो आप करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं। मैं टीचिंग करना चाहती थी कि सीए के सब्जेक्ट्स को पढ़ाऊं, वो मैं कर रही हूँ। ओके, आई एम ऑन द वे टू प्रोग्रेस। तो यही चीज है, कभी अपने आप को ना, आई एम सक्सेसफुल, सक्सेस कभी भी जा सकती है, आ सकती है, कि जी हम वे टू सक्सेस है। ऑल द वेरी बेस्ट, बने रहो इस चैनल पे, और वीडियोस आती रहेंगी ऐसी और सब्जेक्ट वाइज। और प्लीज रॉडिट की या लॉ की रिटर्न प्रैक्टिस कर लिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो ना, रिलेट किया हो, तो कमेंट में बताना, शेयर जरूर कर देना। थोड़ा सा मूड को फ्रेश करने की कोशिश किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बाय बाय।